तो एक बूढ़ा आ गया, उसने पूछा, ए माई रोती क्यों है? कहा कि बच्चा गुम हो गया। मैं अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया हूँ और उन्हें उनके दादा के सुपुर्द करने लाई थी। हतीम में मुझे अजीब आवाज़ें सुनाई दी। बच्चे को छोड़कर आवाज़ का पीछा किया लेकिन बेसूद। वापस आई हूँ तो बच्चा गायब। मैं इसकी वजह से बहुत परेशान कि उनको बच्चा वापस ना किया तो उनके एतमाद को, भरोसे को ठेस लगेगी। बूढ़ा बोला, गम न कर, मैं तुम्हें उस शाह के पास ले चलता हूं जो बच्चे के बारे में बता दे। हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बोली, ए अच्छी आवाज़ वाले बुजुर्ग, मैं तुम पर कुर्बान, मुझे फ़ौरन उस शाह के पास ले चल जिसे मेरे बच्चे की खबर हो। वो बूढ़ा उसे मक्के के मशहूर बुत उज़्ज़ा के सामने ले गया और कहा कि हमने अपने बहुत से गुमशुदा इसके ज़रिए पाए। तो बुतों की पूजा करते थे। उसने कहा कि इस बुत की वजह से हमें बच्चे मिल जाते हैं, गुमशुदा बच्चे मिल जाते हैं। बूढ़े ने उसे सजदा किया, बुत को सजदा किया और कहा, ए अरब के खुदा, हमने तेरी वजह से बहुत सी हलाकतों से निजात पाई है। तेरी मेहरबानियां अरब पर बेशुमार हैं और तेरा हक अदा करना अरब वालों पर फर्ज हो गया है। यह हलीमा सादिया तेरी उम्मीद पर अपने गुमशुदा बच्चे को हासिल करने आई है। उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो ही उसने ये नाम लिया, तमाम बुत औंधे मुंह गिर पड़े और कहा, ए बूढ़े, इस बच्चे की तलाश क्यों करता है जिसकी वुसअत हमारी माजूली का सबब है? हम तो तबाह होने वाले हैं और उसको तलाश करने आ गया। जो वाकयात बुत परस्तों ने हमारे मुतल्लिक देखे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और इस नाम वाले की वजह से हमारी शान शौकत खत्म हो चुकी है। कल भी मैंने समझाया था, किसी भी चीज की कदर और कीमत उस वक्त बढ़ती है जब आप उस पर नजर डालें। आप कभी भी गौर फिक्र किए? कभी कभी आते हैं ना, एवं बंदा उत्थे देखना शुरू कर दे, सारे उत्थे देखना शुरू कर देंगे तो पता नहीं की होने लगा। कोई इश्तिहार पढ़ना शुरू कर दे, दो आगे खलो जाएंगे, हालांकि कुछ नहीं लिखा है। एवं कभी हार च भी किसी टेस्ट करना ना नफसियाती तौर पर, तो तुम यहो जी कोई ऐसी हरकत करो जो बच्चे ने ना वो भी कहन होया की है, होया कुछ नहीं होता। अब यहां पर जो मैंने समझा रहा था कि जिस पर आप नजर डालें वो चीज आपके लिए कीमती हो जाएगी। मजनू को लैला से मोहब्बत थी और लैला काली थी, जो कहते हैं। तो उसने कहा, ये तो काली है। कहा, बस मुझे इससे मोहब्बत है। जिसको जिससे मोहब्बत है, जिस पर नजर डालेगा वो उसके लिए कीमती हो जाएगा। आप अगर अल्लाह की मोहब्बत के लिए भी आगे बढ़ेगा, वो कीमती हो जाएगा और उसके लिए आपको बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। देखने में यही लगेगा हुआ क्या है, नहीं, वो आगे में समझाया करते हैं। उसने जान दी है। किसने? अल्लाह ने जान दी है। वो कहते जान ही लेनी है ताड़ी, इस तो घट का सौदा नहीं जो होना। अरे बंदा कहना मैं मस्जिद में 2 रुपये डालकर बख्शा जाऊंगा, वो ये सोच रहा है, लेकिन अल्लाह करीम ने उसकी जान ही लेनी है। जब तक उसकी जान नहीं लेनी, उसकी जान नहीं छोड़नी। उसको आजमाते ही रहना, आजमाते ही रहना, आजमाते ही रहना, और 24 घंटे आजमाइश ही आजमाइश है। कोई बंदा कहे कि यार मैं परेशान क्यों हो जाता हूं, मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। बेटे, परेशानी भी इसलिए आती है कि तुम हसास हो। ज्यादा हसासियत की वजह से भी बंदे को परेशानी आती। बेहिस लोग ज्यादा परेशान नहीं हुआ करते, क्योंकि बेहिस होते हैं। जिनका काम ही झूठ बोलना हो, लगातार झूठ बोलना हो, वो इतना फील नहीं करते। फील वही करते जो किरदार का मालिक होता। बेहिस नहीं होता, एहसास करने वाला होता है। इसमें भी एक अजीब सी बात है, आप गौर फिक्र कीजिएगा समझदार लोग। हम इतने एहसास करने वाले होते हैं, अगला में कुछ कह नहीं रहा, हम खुद ही कर रहे हैं। ऐसा है कि नहीं? उसने कहा ही नहीं, हमसे मदद मांगी नहीं, हम हाम है। मैं एक मिसाल देता हूं। मेरा बेटा ना उमर, तो उसके घर बेटी पैदा हुई, तो
अब वो दूध का डब्बा लेकर आता है, माँ भी दूध पिलाती है, डब्बा भी साथ साथ चलता है। तो घर वालों ने कहा 5000 का डब्बा आंदा है तो हफ्ते च खत्म हो जाता है। मैं हिसाब नाल टोटल जिस तरह होंगे ना सिर्फ टोटल लाने, अच्छा 20,000 रुपया हो गया ना, ठीक है। तो एवं मेरे दिल ही च ख्याल पैदा होया कि यार बंदा जो है ना हफ्ते बाद इनको डब्बा लिया दे करे, दिल में ये ख्याल पैदा हुआ। दूसरे लम्हे ख्याल पैदा हुआ, खबरदार डब्बा शब्बा लिया था तेन उन्हें क्या है, वो एज ए बाप अपना काम कर रहा है ना, करने दे, वो जिम्मेदार है ना, उसके चेहरे पे मुस्कुराहटे हैं ना, परेशानी तो नहीं ना है। तो जो वो जिम्मेदारी वो पूरी कर रहा है पैंपर्स की या किसी की, तो क्यों डाल रहा है? जब जरूरत होगी तो करना ना, जब कहा ही नहीं, हाँ महा धक्के च ये अपने आप को मैंने लगाम डाली। वगरना क्या होता है? एहसास, हाँ महा ये एहसास, आदत पड़ जाती थी कि नहीं यार ये तो भला हो ही है सही। तो मेरी गल समझ आई कि नहीं? बेटे अभी कहा ही किसी ने नहीं, और हम इस तरह से कई लोगों को माजूर बना देते हैं। कैसे माजूर बनाते हैं? उनको काम की आदत नहीं पैंती। जिसको काम की आदत पड़ी है पड़ी रहने दें, कर तो रहे ना, चल तो रहे ना। एहसास हर वक्त नहीं किया जाता, बल्कि उनको पैरों पर खड़ा किया जाता है कि भाई तो अपने पैरों पर खुद खड़ा हो। फर्ज करो ये मोटरसाइकिल पर आते से मोटरसाइकिल चलानी आती, इसके बाप ने इसे लेकर दिया, हालांकि ये 18 साल से पहले चला नहीं सकता जब तक इसका लाइसेंस ना बनाओ, लेकिन ये चलाता है। बाप ने इसे लेकर कि चलो कार दे काम कर ले करेगा। अक्सर बेशतर ऐसे ही होता है कि बच्चे जो होते हैं उनको शौक भी होता है, कानून बात की बात है, लेकिन उनको शौक होता है। वहां पर अपनी गर्ज भी आती है चलाने की, ठीक है, सीखने की, और दूसरा वो भी जिम्मेदारी भी पड़ जाती है। चलो भाई कोई बात नहीं। अब मेरी बात को समझ में आई कि नहीं आई? किसी ने कहा ही नहीं, और हम एहसास, वो एहसास को इसलिए लगाम डालनी पड़ती है यार, पहले उन्होंने अल्लाह ताला उन्होंने तो मेहरबान नहीं, उन्होंने भी अपने अल्लाह को पुकारना चाहिए, अल्लाह तबारक अगे अर्ज करना चाहिए, या अल्लाह मेरा मसला हल फरमा। ਉਹਦੀ आवा भी तो असर लियानी चाहिए ना, वो इस काबिल तो बने कि अपना दर्द का दरमा तो पैदा करे। जैसे हर जगह पर यह नहीं होना चाहिए कि हम हर एक को लूला लंगड़ा बना दें, उसे माजूर बना दें। हर कोई अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। ये बच्चा है कहीं काम करता 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 अब कहीं पर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है ना। हर जगह पर बंदा ये समझता अरे बात तो क्यों होएगा, अल्लाह ही तुम्हें पालने वाला है। और अपने ज़हन में रखना कि अल्लाह उससे बढ़कर भी तुमसे प्यार करेगा जहां पर तुम अब खड़े हो, क्योंकि उसका काम ही तरक्की देना है। तुम्हारी बात समझ में आई? आपको कोई जरूरत हो किससे कहोगे? पापा से। जरूरत नहीं है तो पापा पूरी कर दें वैसे ही, तो फिर वो तो उनकी आगे मैं जरा ख्याल करना बच्चे का, तो मोहब्बत में बंदा कर लेता है, लेकिन किसी जगह पर क्या कहते हैं ना, सोचना और समझना पड़ जाता है। किसी जगह पर सोचना और समझना पड़ जाता है। गल दिमाग कही आती रहती, बंदा को थोड़ा ना स्टॉप करता है, गल इंज करके निकलना चाहे जिन्नी आ गई समझाना से उन्हें समझाता है, तो समझ आ गई ना। अगर आप कहते ही नहीं ऐसे एहसास कर रहे, जिसका मतलब यह है पहले उससे ताकत लेने दो, उसे हिम्मत क्या कहते हैं लगाने तो दो, उसे मेहनत करने तो दो। देखो ना, अतवार को चला जाता है शेखपुरे, वहां से बकरा खरीदा, वहीं पर बेच के कमाई करके आ जाता है। कहते साईं चलो एंजे तो कर लिए ना, हिम्मत। रस्ते अल्लाह करीम खुद बनाता है, मेहनत के उसकी सोच होनी चाहिए, वो रस्ते निकाल लेता है। अल्लाह करीम मेहरबानियां करता रहता है। हम लोग जो होते हैं ना वो समझ नहीं पाते ना, जरा बंदा खुद खुदा बनना चाहिए ना फंस जाता है। इसे खुद खुदा बनने की जरूरत नहीं है, अल्लाह वही है जो सबको पालता है, हर एक का वाली वारस वही है। इसलिए जो बात आपने कहनी है बड़े सोच समझ कर कहनी है और सोच समझ कर काम करना है, हाँ नहीं। तो अब बुत जो थे होते मुंह गिर पड़े और कहने लगे वो किसका नाम ले लिया, ये तो हम बुतों को खत्म कर देगा, इसलिए इसकी वजह से हमारी शान और शौकत खत्म हो जाएगी, खुदा के लिए यहां से दफा हो जा। कोई इंसान अजदहा की दुम को मसले तो ये खतरनाक होता है,
क्योंकि असहा जड़ा ना उत्तों पाइएगा। तो उन्होंने कहा तू ताकतवर का नाल है कि सानू मरवान लगा, ये तो ना कर। अब हजूर अलैहिस्सलाम की आबो ताब के सामने हमारी शान मांद पड़ जाएगी। बूढ़े ने बुत की ये बातें सुनकर घबरा कर अपनी लाठी फेंक दी और कांपने लगा। अब ये हम आकर बैठते, किसी को क्या पता कि अल्लाह ताला ने किसको कबूल करना है, और ये नहीं समझना कि करना नहीं है किसी को। हम में से हम फजूल लोग हैं कि अल्लाह ने सानू कबूल नहीं करना, ये नहीं होगा। अगर हम ये समझेंगे ना कि हम फजूल लोग हैं, हमें कबूल नहीं करना, फिर इसको किसको कबूल करना, किसको कबूल करना? अल्लाह करीम ने किसको कबूल करना? हमें कबूल करना, क्योंकि हम वही हैं जिसको उसने पैदा किया होगा, और हम ही हैं, हम पर ही होगा सब कुछ, अच्छा या बुरा। तो इसलिए हमने ही कबूल होना है। बंदे को क्यू में लगा रहना चाहिए, लाइन में लगा रहना चाहिए कि भाई मैं ही कबूल हूंगा, बाहर नहीं जाना चाहिए। हालात जैसे मर्जी हो जाएं, उसने ये कोशिश करनी है कि मेरे लिए ही कुदरत काम करेगी, और करती भी है, ये नहीं कि नहीं करती। कुदरत हर एक के काम आती है और काम करती है। हमने ये समझना कि हम कबूल किए जाएंगे। बचपन से लेकर अब तक ये हालात नहीं कभी आए कि तवक्कल का मुकाम टूट गया हो। ऐसे हालात नहीं पेश आए कि अल्लाह ताला पर यकीन टूट गया हो, इतना नाउम्मीद हो गया हो बंदा कि कहे नहीं हो सकता। ये ऐसे हालात कभी नहीं पैदा हो। जवाहर साहब, इतनी देर हो गई, कभी हमारी उम्मीदें टूट जाएं, हम तो अकेले भी खड़े हो ना, तो हम ये कहते हैं अल्लाह हमारे साथ ही है। ये नहीं कहेंगे। फर्ज करो एक बहुत बड़ी जमात है तो होगी, हमने यही कहना अल्लाह हमारे साथ है। बड़ों को देख के, ज्यादा को देख के ये नहीं समझना हम हाली हैं, अल्लाह हमारे साथ ही। हम जिस माशरे में रहते हैं, एक दो से बात हो रही, मैंने कहा यार जैसे हमने काम किए हैं वैसे वो करता, कहता आम तौर पर ऐसे लोग करते नहीं हैं। क्या कहा उसने? आम तौर पर ऐसे लोग करते नहीं हैं। मैं कहा खास तौर पर कोई करते हैं, वो बता दो। तो खास तौर पर भी हमारे जैसे काम करते हैं वो बता दो। कहते खास भी नहीं करते। तो मैं कहा इंज क्या है ना कि आमो खास आपकी तरह काम नहीं करते। ठीक है, अब उसको समझाने के लिए, क्योंकि उसने कहा आम तौर पर ऐसे नहीं किया जाता। मैं कहा खास तौर पर किया जाता तो वो बता दे, कोई कर रहा हो, कई मिसाल मिली। कहता नहीं है। तो मैं इसका मतलब यह हुआ कि आमो हाथ से जरा बुलंद होकर हम वो काम करते जो दूसरे नहीं करते। और यही जिंदगी का हादसा है कि आपने वो करना जो आम तो कर ही रहे हैं, आप भी वैसे ही हैं। नहीं, आपने वो काम करना जो खास। अगर बच्चा बड़ों जैसा जवाब देना शुरू कर दे तो उसे बच्चा कहेंगे। कहते नहीं यार, अपनी उम्र ना ज्यादा बड़ा है, क्योंकि वो बच्चा नहीं है, उसकी जो सेंसिबिलिटी है वो काफी बढ़ गई हुई है, इसलिए कहा जाएगा नहीं वो बच्चा नहीं है, अच्छा जवाब देता है। अगर हम फर्ज करें किसी बच्चे से शुगर लगाते हैं और बच्चा मोदबाना संजीदा तौर पर बातें करना शुरू कर देना, सानू ध्यान रखना पड़ेगा। वो नहीं कि जिन्होंने गल आती जाए तो वह जवाब बड़े प्यार ना दे देगा, इसलिए वो उम्र में बड़ा हो जाता है। होता बच्चा ही है लेकिन उम्र में बड़ा हो जाता है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह बोली, ए बूढ़े, अगरचे इस वक्त मैं मुसीबत में हूं लेकिन हैरत में गुम हूं। किसी वक्त हवा मुझसे बातें करती है, किसी वक्त पत्थर आकर अदब सिखाते हैं, कभी इस बच्चे को गैबी लोग उठाकर ले जाते हैं। मैं किससे फरियाद करूं, मैं परेशान हो गई हूं। गैबी हालात और वाकयात को मैं राज में रखना चाहती हूं, बस इतना कहती हूं कि मेरा बच्चा गुम हो गया है। मैं और कोई बात करूंगी तो लोग मुझे पागल समझेंगे। हजूर अलैहिस्सलाम ना सरापा मौजज़ा थे। हजूर अलैहिस्सलाम सरापा मौजज़ा थे बचपन से लेकर हम जब चल रहे होते ना दुनिया में, हमें ये नहीं मालूम हो रहा होता कि कुदरत ने हमें हास किया हुआ है। असि समझ असी आम ही हैं, लेकिन कुदरत ने हमें हास किया होता है। और जब हम उसकी कुदरतों की बरकतें रहमतें अपने साथ मुसलसल देखते हैं ना, फिर कहते हैं यार हम हास हैं, लेकिन हमें समझ खुद नहीं आती।
कि अल्लाह ताला ने हमें पाला कैसे है, किस तरह से पाल रहा है। कभी ये होता है ना कि हम ज्यादा काम करें, मजदूरी कम मिलती है, हम काम थोड़ा करते मजदूरी ज्यादा मिलती है। काम बहुत थोड़ा करते लेकिन हमें मजदूरी अल्लाह करीम ज्यादा देता है। जो बाकी लोग हैं, फर्ज करें एक मिसाल है, आप गौर फिक्र करें, हम मस्जिद के मौलवी तो है नहीं कि हमारी तनख्वाह लगी हो, मदरसे में भी पढ़ाते नहीं है, ठीक है, मुफ्ती भी कोई नहीं है कि फतवा देते हो। हम तो यहीं पर बैठ के, घर में बैठ के या जुमा पढ़ाना होता है, बाकी महाफल अपनी होती है जहां जहां पर बैठना हो। हम वो मेहनत कितनी कर रहे हैं, उन पर कितनी जिम्मेदारियां, उनको पूछने वाली इंतजामिया, हाँ मेरा अभी पूछे, असी अपनी मर्जी ना चलते हैं, थोड़ा करिए बहुता करिए, मजदूरी ज्यादा है, हमें मजदूरी ज्यादा मिलती है, काम थोड़ा करते हैं। वो बेचारे मेहनत ज्यादा करते हैं और क्या कहते हैं, फंसे ज्यादा होते हैं, हम फंसे भी कोई नहीं होते, अपनी मर्जी से सोते हैं, अपनी मर्जी से जागते हैं। अल्लाह की मेहरबानी है, कैसी कमाल है। या सुबह उठा तौफीक देता है उठने की, उठो भाई तहज्जुद का टाइम हो गया है, या अल्लाह तेरी मेहरबानी, अल्लाह अकबर। और पीछे बारिश हो रही थी तो मैं कुछ काम कर रहा था तहज्जुद पढ़कर, तो मुझे पता ना चला 5 मिनट ऊपर हो गए, तो मैंने गौर फिक्र किया, मैं क्या 5 मिनट ऊपर हो गए तो बाहर कोई खड़ा ना हो, बारिश हो रही थी। तो अहमद तो नहीं खड़ा था, वहीद आके खड़ा हो गया हुआ था रक्शे पर। मैं कहा अल्लाह तेरी मेहरबानी, हर जगह पर तेरी ही मेहरबानी है जो हमारे काम आती हैं। अगे दसे ना काम थोड़ा मेहरबानियां ज्यादा ने। जो बंदा चलना चाहे रास्ते खुद बहुत रास्ते देते हैं, काम खुद बहुत बनते चले जाते हैं, और बंदा समझ रहा होता यार बनेगा कि नहीं बनेगा। आपने अल्लाह से उम्मीद लगानी है कि या अल्लाह तू मुझे अच्छा बना, अच्छा बना, अच्छा बना, और ये उस पर है, वो आपको अच्छा बनाएगा। तो हजरत हलीमा सादिया बोली, ऐ बूढ़े, अगरचे इस वक्त मैं मुसीबत हूं लेकिन हैरत में गुम हूं, गैबी हालात और वाकयात को मैं राज में रखना चाहती हूं, बस इतना कहती हूं मेरा बच्चा गुम हो गया, मैं और कोई बात करूंगी तो लोग मुझे पागल समझेंगे। बूढ़ा बोला, ए हलीमा, उनकी तरफ से फिक्र ना कर, वो गुम नहीं होंगे बल्कि आलम उनकी अजमत में गुम हो जाएगा। अब देखें लफ्ज कैसे उन्होंने बोले, वो गुम नहीं होंगे बल्कि आलम उनकी अजमत में गुम हो जाएगा। तो उन्हें नहीं देखा कि ये अजीम बुत तेरे बच्चे के नाम से सर नहीं गुम हो जाएंगे। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा अजीब वाकया नहीं देखा। उनकी रसालत तस्लीम ना करने वालों का अंजाम बुरा होगा। जब बुतों का यह हाल हुआ है तो उनको पूजने वालों का तो हाल बहुत ही बुरा होगा। अगर अल्लाह ताला वो क्या कहते हैं जज्बा दे देना, तो जज्बा के साथ बहादुरी आम खुद ही मिल जाएगी। जज्बे के साथ बहादुरी मुफ्त में मिल जाएगी, क्योंकि जज्बा हो गई वहां जहां बहादुरी आएगी। बात समझे ना? जज्बा होगा बहादुरी खुद ब खुद आ जाएगी, क्योंकि जज्बा फोक पर होता है तो बंदा आप ही बहादुर बन जाता है। इसलिए बाज चीजों के साथ बाज चीजें मुफ्त में दे दी जाती है, ये भी रख लो। इसे जज्बे के साथ बहादुरी भी मिल जाएगी, और जब बंदा बहादुरी के साथ खड़ा होगा ना तो अल्लाह की रहमत भी साथ ही शामिल हो जाएगी। तो खड़ा हो गया, तेरे साथ अल्लाह की जात खुद तेरे साथ सपोर्ट करेगी। आज तक ऐसे ही हुआ है। आपको मिशन बना ले कि मैंने यह मिशन पूरा करना है, वक्त से पहले मिशन ना पूरा हो अल्लाह की तौफीक से, तो फिर देखिए, हमने तो वक्त से पहले मिशन पूरे होते देखे हैं कि यार अभी हो गया, अभी हो गया, अभी हो गया, अभी हो गया, एंज करके चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलिए। हजरत हलीमा रजी अल्लाह की रोने की आवाज दूर दूर तक जा रही। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आवाज सुनकर फौरन समझ गए कि क्या वाकया हुआ। वो भी गम की सोजिश लिए हुए काबे के दरवाजे पर आ गए और कहा कि मुझ में कोई ऐसी खूबी नहीं है जिसकी वजह से मैं तेरा हमराज बनूं। मैंने आ हजूर के चेहरे पर तेरी मेहरबानी के आसार देखे। हलीमा सादिया, या मेहरबानी के इतने भी आसार क्या कम होंगे कि हलीमा सादिया अगर बच्चे को उठाकर उसके लब लगा दे, उसका मुंह ही चूम ले, ठीक है, उस नबी का मुंह ही चूम ले, तो क्या मेहरबानी हो। उसको गले लगाए तो क्या मेहरबानी हो। जिसके हाँ वो पल रहे हैं 2 साल 4 साल, तो वो अगर उनको सीने से लगाए, बार बार उनको चूमे, उन्हें प्यार करे, तो क्या होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर तेरी मेहरबानी के आसार देखे, अगरचे वो हम ही से हैं। देखिए ये आसार हम में से किसी के अंदर नहीं है।
उनको बचपन में ही जो फजीलत तूने अता कर दी है वो 100 साल के मुजाहदे से भी किसी को हासिल नहीं हो सकती। नबी की बात नबी की बात होती है, पैगंबर की बात बातों की पैगंबर होती है। इसलिए उनके लफ्ज में जान होती है, तसीर होती है, दुआ होती है, जज्बा होता है, हर शय होती है। मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफारशी बनाता हूं, उनके तफैल उनका हाल हमें बता दे कि वो कहां हैं। उन्हें काबे के अंदर से जवाब मिला कि अन करीब तुम उनका चेहरा देख लो। 200 फरिश्तों की जमात के साथ वो हमारे पास महफूज हैं। हम उनको जाहिर को आलम में मशहूर कर देंगे और बातिन को सबसे पोशीदा रखेंगे। पानी और मट्टी से अल्लाह ने जो महलूक बनाई है उसके मुख्तलिफ मरातिब हैं। कभी हम उससे ऐसा शाह पैदा कर देते हैं और कभी उसको खुदा के सामने आशिक बना देते हैं। इस हाक से लाखों आशिक और मशूक पैदा किए जाते हैं जो इश्क की वजह से नाला और फरियाद में मसरूफ रहते हैं। आपने भी कुछ बनना है ना, बस जो बनना चाहे वो बन सकता है। तलब आगे बता, तालब तलब मतलूब, मतलूब खुद तालब का आशिक है। 1 कदम चलो 10 कदम, मतलूब मतलूब खुद तालब का आशिक है। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, इस हाक से लाखों आशिक और मशूक पैदा किए जाते हैं जो इश्क की वजह से नालो फरियाद में मसरूफ रहते हैं। हमारे ये कारनामे मुनकरों के इनकार के बावजूद जारी है। मट्टी को यह फजीलत हमने उसके फरोतनी आजी की वजह से दी है। कहते हैं कि हम ना मुख्तलिफ चीजों से बने ना, हवा, आग, पानी और मट्टी, हम ये 4 चीजों से, अनासर से हम बनते हैं। रूहानी तौर पर कहा जाता है कि जिसके अंदर हवा, पानी, आग का अंसर ज्यादा हो, हवा, पानी, आग का अंसर ज्यादा हो, वो तबाही लाएगा। जिसके अंदर मट्टी का अंसर ज्यादा हो, हमेशा आजी करेगा, बिछता जाएगा। यानी अगर हवा है उड़ा के रख देगी, आग है जला के रख देगी, पानी है बहाकर ले जाएगा, मट्टी नीचे बैठेगी। इसलिए मट्टी का अंसर ज्यादा होना चाहिए, हवा, पानी, आग का कम होना चाहिए। हमारे अंदर अगर आग, पानी और मट्टी, आग, पानी और हवा जिसका भी अंसर ज्यादा होगा, जिसकी क्वालिटी ज्यादा होगी, वो हमारे साथ, बाज़ वक़्त आप देखेंगे बंदा हमेशा ख्वाबों में यही देखता रहता है, मैं डुबन लगा, मैं डुबन लगा। पानी का अंसर ज्यादा होता है। आग लग गई, इंज हो गया, कोई मुर्दे देखता रहता है, वो परेशान रहता है, मैंने मुर्दे क्यों नजर आते हैं? वो अल्लाह की मर्जी है, ठहर जा, कुछ नहीं होता। इन हाबों हुबों पे न जा कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने लगा। इन जिंदों को देख, ये देखना इबादत है। जो जिंदों को देखना ये इबादत है। एक दूसरे का चेहरा देखना इबादत है, मुर्दों को देखना इबादत नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, हमें हुजूर का दीदार हो जाए, बहुत अच्छा है कि हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार हो जाए, लेकिन हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि जो मुझे ख्वाब में देख लेगा वो जन्नती हो जाएगा, ये नहीं फरमाया। क्योंकि देखा अबू जहल ने भी था, और फासक लोग भी देख लेते हैं, ये भी ना याद है, फासक गुनहगार लोग भी देख लेते हैं। लेकिन जिसको देखने से वो हुजूर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो, जज्बा पैदा हो, असल देखना हुआ। अच्छा जी, हमारे ये कारनामे मुनकरों के इनकार के बावजूद जारी हैं। मट्टी को यह फजीलत हमने उसकी फरोतनी की वजह से दी कि इस तरह के लोग पैदा होते हैं। जमीन का जाहिर गुबार उलूद है, लेकिन उसका बातिन पुर अनवार है, जिससे लालो गुल रूनुमा होते हैं। बीज नीचे गया मट्टी में और फिर फूल निकलने शुरू हो जाते हैं। जमीन का जाहिर पत्थर, लेकिन बातिन मोती है। इसकी जाहरी सूरत बातनी खसूसियत को छुपाए हुए है और मुनकर है, लेकिन इसका बातिन पुर कमालात है। ये उन्होंने इस मट्टी की बात कर डाली। ये मट्टी जितनी भी है ना, इसके अंदर मेरी बातों का अगर बीज भी चला जाएगा ना, तो कुछ ना कुछ शगुफे जरूर फूट पड़ेंगे। तो लफ्जों के बीज भी होते हैं, और अगर लफ्जों के बीज उम्मीद दिला देना तो कमाल पैदा हो जाता है। मिसाल है, हम अपने पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह के साथ थे, तो मगरिब का टाइम था, अजान हो रही थी, हमने अजान का जवाब दिया। एक बात तो आपने ये फरमाई कि अजान का जवाब जबान से भी दिया जा सकता है और दिल में भी दिया जा सकता है। जो अजान का जवाब जबान से भी दिया जा सकता है और दिल से। अरे आप खामोश हैं, दिल में जवाब दे रहे हैं, तो ये सही मुस्लिम में भी आता है कि दिल में जवाब देने का मतलब हदीस जो है।
तो दिल में भी दे सकते हैं। एक बात तो आपने ये फरमाई। दूसरी बात आपने ये फरमाई कि जब हमने पढ़ा ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो मैं कि पहली दफ़ा आपने ये पढ़ना है कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलुल्लाह, या कुर्रतु ऐनी बिस्मिका या रसूलुल्लाह। और दूसरी दफ़ा जब कहा जाए अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो आपने कहना अल्लाहुम्मा मत्तानी बिस्समी वल बसर, ये पढ़ना। फिर वो हमारे आते ना अंगूठे चूमने की, तो फरमाने लगे कि जब हजूर की कचहरी हो ना, वहां पर अंगूठे नहीं चूमे जाते, वहां पर अंगूठे नहीं चूमे जाते, क्योंकि सहाबा कराम जब भी नाम लेते ना आपस में, तो अंगूठे नहीं चूमते। और मैं भी नहीं चूमता, वहां नहीं चूमे जाते, मैं भी नहीं चूमता। लेकिन चूमने वाले को मना भी नहीं करता कि चूमना चाहे चूमे, लेकिन मैं नहीं चूमता। मोहम्मद रिजवान, कभी तुम्हें वहां पर जाना हो ना, तो तुम खुद देख लेना। उन्होंने एक बीज बोया, अब हाले तक दरख्त नहीं बनया, लेकिन बीज बो दिया उन्होंने, बात डाल दी कि अगर कभी जाना हुआ ना, अल्लाह कबूल करे, तो फिर तुम भी देख लेना कि वहां हजूर का जब नाम लिया जाता है तो अंगूठे नहीं चूमे जाते, बस। अच्छा जी, इसलिए मैंने कहा कि लफ्जों के बीज होते हैं जो बोए जाते हैं और उसके शगुफे फूटना शुरू हो जाते हैं। कब? वक्त का इंतजार करना पड़ता है, वक्त का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि औलिया कराम झूठ नहीं बोलते, औलिया कराम हमेशा सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। कहते जाहिर और बातिन की यह जंग जारी है, कभी जाहिर को गलबा हो जाता है और कभी बातिन फतह हासिल कर लेता है। बदसूरत मट्टी से हसीन और जमील महलूक का पैदा करना इसके बातनी हुस्न का इजहार है। हम सारे मट्टी के बने हुए हैं, ठीक है ना। इसका चेहरा सफेद है, मेरा काला है, फर्क नजर आता है ना, है ना। लेकिन बना ये भी मिट्टी का, बना मैं भी मिट्टी का, दोनों ही मिट्टी से बने, लेकिन इसका चेहरा सफेद है, मेरा काला है। चलो काला नहीं कहते, गंदमी कह लेंगे, फर्क है, लेकिन मिट्टी एक ही है, मिट्टी एक ही है। जब हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम मिट्टी लेकर गए ना, तो मुख्तलिफ किस्म की होती है ना, लेकिन होती मिट्टी है। तो अल्लाह ताला ने उसी मिट्टी से सारों को बनाया हुआ है। बाब आदम अलैहिस्सलाम को भी हर कोई मिट्टी से बनता है, फिर बाद में वो जो जिस तरह बायोलॉजिकल काम होता है वो अपनी जगह पर है। जाहिर और बातिन की ये जंग जारी है, कभी जाहिर को गलबा हो जाता है, कभी बातिन फतह हासिल कर लेता है। बदसूरत मट्टी से हसीन और जमील महलूक का पैदा करना इसके बातनी हुस्न का इजहार है कि मिट्टी से ही खूबसूरती पैदा हो जाती है। जमीन बज़ाहिर रोती हुई सूरत है, लेकिन बातिन में मुसर्रत मोजन है। अल्लाह ताला जब चाहता है छुपे राजों को जाहिर कर देता है, जब चाहता है अरादा कर लेता है, किसी पर भी कोई ना कोई चीज वारदात हो जाती है। वो दूसरों को बताने वाली नहीं होती, क्योंकि बताएगा अगला मनना ही नहीं, कहना मेरे नाल होइए, कहना तेरे नाल होइए, साढ़े नाल ना होइए। तो जिसकी वारदात जिसके साथ है वो अपने पास रखे, दूसरों को बताने की जरूरत नहीं होती। वो उसी की ही कैफियत है, अपना राज, अपना खजाना, अपनी बात अपने साथ रखे, उसका मजा ले, एंजॉय करे। दूसरों को बताने से बड़ा ना बने कि दूसरों ने दसना में बड़ा बन जाऊंगा। क्योंकि अक्सर होता ना, एक डीएसपी के पास में बैठा हुआ, तो वो कहने लगा कि मुझे हजूर की जियारत होती है, नमाज ही नहीं पढ़ता, दाढ़ी चट। अब मैं उसे ये नहीं कह सकता कि भाई नमाजा पढ़ते पे हो तो इन्नियां वड्डियां गल्लां करते पे हो कि जिवें तुसीं वली अल्लाह ही। लेकिन हकीकत में तुम ऐसे इम्तहान से गुजरे जिसका तुम्हें खुद भी नहीं मालूम कि तुम्हारे साथ होना क्या है। इसलिए कहा गया जमीन ने बहुत से बाकमाल फर्जन जने, लेकिन सैयदुल अंबिया जैसा कोई नहीं जना। जमीन और आसमान के मलाब से जब सैयदुल कौनैन का ज़हूर हुआ तो दोनों ने मुसर्रत का इजहार किया। हजूर की पैदाइश से जमीन को अरूज हासिल हुआ, क्योंकि जिसका ज़ाहिर और बातिन खुदा के लिए बाहमी जंग में हो, उसकी रूह पुरनूर होती है, उसका नूर नाकाबिले जवाल होता है। हम इसीलिए तो कहते कि जो मट्टी जहां पर सरकार आराम फरमा रहे कब्र अनवर में, वो मट्टी काबे से भी ज्यादा अफजल है, क्योंकि काबे का काबा वहां आराम फरमा रहा है। इसलिए वो मट्टी जहां पर हजूर आराम फरमा रहे हैं वो काबे से भी ज्यादा अफजल है। किसकी वजह से? हजूर की वजह से।
क्योंकि उनकी अजमत काबे से भी ज्यादा है। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुतलब ने पूछा, बच्चा इस वक्त कहाँ है? उन्हें आवाज आई कि गम न कर, फलां मैदान में दरख्त के नीचे। वो कुरैश के सरदारों के साथ ही उनकी तलाश में चले। वो उनके तमाम आबाओ अजदाद आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक सरदार हुए, लेकिन हजूर के ज़ाती फ़ज़ाइल के मुकाबले में नस्बी फजीलत हैच है। हजूर का असली जौहर नस्ब से बेनियाज है। वो खैरुल खलाइक पैदा किए गए हैं। अल्लाह की जानब से तो मामूली अनाबी सूरज से बड़ा हुआ होता है। अल्लाह ताला ना हम पर मेहरबानी फरमाए कि जो उसकी नेमतें उनको पहचान सकें, उसकी कदर कर सकें, कि हम पर कौन कौन सी नेमतें और रहमतें पड़ती हैं, हम उसको पहचान सकें। अल्लाह अकबर। क्योंकि बंदा कभी अकेला नहीं होता, बंदा हमेशा अल्लाह के साथ ही होता है, अकेला कोई नहीं होता। और जब हम सारे अल्लाह के साथ हैं तो फिर अल्लाह जाने तो बंदा जाने। ठीक है ना? कल क्या बताया था? वेरी गुड। ठीक है, काफी है। सूरज के मतलब क्या बताया था? चांद सूरज के मतलब हाँ, चांद सूरज जो होता है, सूरज ग्रहण और सूरज चांद ग्रहण जो होता है कि अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। इसका किसी की मौत से ताल्लुक नहीं होता। ये नहीं होता कि कोई आफत आने वाली। इसका ये मतलब नहीं होता कि हाँ हमला के हमल को फ़र्क पड़ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि बाहर नहीं जाना, कुछ हो जाएगा। ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी होती है। ठीक है जी। और सूरज का तल्लुक नमाजों से है। फजर कब पड़ी जाती है? जब रोशनी नजर आनी शुरू हो जाती है। जोहर कब पड़ी जाती है? जब जवाल का टाइम ऐसे करके सूरज हो जाता है, ढल जाता है। असर कब पड़ी जाती है? जब हमारा साया दो मिसल हो जाए। तो सूरज की वजह से हमें पता चलता है कि हमारा साया दो मिसल हो जाता है। और मगरब कब पड़ी जाती है? जब सूरज गुरूब हो जाता है। इशा कब पड़ी जाती है? जब सूरज की लाली गायब हो जाती है, फिर इशा पड़ी जाती है। अब नमाजों का ताल्लुक किससे है? सूरज के साथ। इसी तरीके से चांद का ताल्लुक महीनों से है। 29 तारीख को हम चांद देखते हैं, लो भाई रजब आ गया, शबान आ गया, रमजान आ गया। कभी 29 का होता है, कभी 30 का होता है। इसका ताल्लुक हमारे हज से है कि भाई हज कब होगा? चांद निकलेगा जिल हज का, 10 जिल हज को हमारा हज होगा। इसका ताल्लुक रोज़ों से है, इसका ताल्लुक कुर्बानी से है। सूरज का ताल्लुक नमाजों से, और चांद का ताल्लुक महीनों से। रमज़ान, कुर्बानी, हज, ये सारे के सारे इसी में आते हैं। मुहर्रम भी, ठीक है जी, इनके साथ होता है। अल्लाह की मेहरबानी से चीज़ें याद हो रही है ना? समझ में आ रही है ना बेटे बातें? क्योंकि एक एक नुक्ता भी अगर समझ आएगा तो 365 दिनों में 365 नुक्ते होंगे, और 365 नुक्ते दिमाग में होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। वुज़ू के कितने फर्ज हैं? कौन कौन से हैं? हाँ, पाँव धोने हैं, फिलहाल कितना सुन्नत होता है, पाँव सिर्फ धोना होता है। ठीक है। वुज़ू किन चीज़ों से टूट जाता है? गुड। हाँ, किससे टूट जाता है? जबरदस्त। फटाफट साढ़े बच्चों को याद हो गए कि भी यह चीज़ें इस तरह होंगी। गुसल के कितने फर्ज हैं? अरे तेना ना इंज के वुज़ू दे 4 क्या से तू
रसूल 3 फर्ज 4 फर्ज बनाते हैं। गुस्ल के कौन से 3 फर्ज हैं? वेरी गुड, ठीक है। नमाज अपने वक्त पे पढ़नी चाहिए कि जब मर्जी पढ़ लें? फजर को फजर के वक्त में, जोहर को, असर को, मगरब को मगरब के वक्त में। अगर पहले पढ़ लें तो नमाज नहीं होगी, क्योंकि नमाज अपने मुकर्रर वक्त पर फर्ज है, इसलिए वक्त पर ही पढ़नी, ठीक है ना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम किबला रुख होते हैं नमाज पढ़ने के लिए, क्यों? किबला रुख क्यों नमाज पढ़ने के लिए होते हैं? क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि कुरान पाक फरमाता है कि अपना चेहरा किबले की तरफ कर, ये कुरान का हुक्म है, इसलिए हम किबला रुख होते हैं। ये हमारा चेहरा है, इसलिए ये चेहरा यूं कर लेना चाहिए। अगर थोड़ा सा टेढ़ा भी हो जाए तो चेहरा उस तरफ ही रहेगा। 45 दर्जा इधर, 45 दर्जा इधर, थोड़ा सा टेढ़ा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, नमाज हो जाएगी। याद रखोगे ना? ठीक है। कितने कपड़े पहन के नमाज पढ़नी चाहिए? हाँ, बनियान उतार के नमाज पढ़ लें तो कितने कपड़े पहन के नमाज पढ़नी चाहिए? यानी कि हमने जो कपड़े पहने हों वो होने चाहिए जो हम माशरे में पहन के बाहर निकले तो बुरा ना लगे, अच्छे होने चाहिए। जो हम दूसरों बादशाहों के सामने जैसे पहनते हैं ना, बादशाह के सामने, उस तरह हमें पहनने चाहिए। हाँ, कोई इमरजेंसी हो तो लगा बात, इसलिए सर पर टोपी होनी चाहिए, कमीज यहाँ तक होनी चाहिए, और शलवार या पैंट वगैरह जिसमें टाइट किस्म के पैंट ना हो, जिसके जिस्म के ज़ार नज़र आते हैं, ठीक है। यानी तहारत हो गई, किबला रुख होना हो गया, वक्त होना हो गया, कपड़ों का होना हो गया, और क्या होता है? नहीं वो कुछ और सोच पड़ा। चलें, आज इतना ही काफ़ी है, ठीक है ना। कुछ ना कुछ चीज़ें याद हो गई हैं, फिर पूछें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह या रहमान सब्बितना अल ईमान, या अल्लाह हमारी हर वक्त हर लम्हा मदद फरमा, हमें हमारी तवज्जो तेरी तरफ हो, मेहरबानियाँ कमाल पैदा होती नज़र आएँ, हम सब का तो ख्याल रखने वाला है, हम तेरी ही इबादत करते नज़र आएँ, तेरी बंदगी में हमारा दिल लग जाए, कमाल मेहरबानियाँ हम सब पर हो। या अल्लाह या रहमान सब्बितना अल ईमान। आमीन बरहमतिक या अरहम।